Hello everyone, welcome back to Exampler CH. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइनर फटाफट के बारे में चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको थोड़ा सा हम डिनोट के नहीं लिखे हैं, इसको आप लेटर से मत मानिएगा। 1798 लिरिकल बैलेट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। ठीक है, तो अगर रोमांटिक रिवाइवल की बात करते हैं तो वो लिरिकल बैलेट से ही शुरू होता है, जो 1798 में देखने को मिला था। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेट्स हैड 23 पोएम्स। ध्यान रखिएगा, कितने पोएम्स? 23 पोएम्स। 19 मिस्टर डब्ल्यू के और +4 मिस्टर सी के। सी बोले तो कॉलरीज, डब्ल्यू बोलते वर्ड्सवर्थ, यानी 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के थे फ्रेंड्स, और 4 कॉलरीज के थे। और इसको अगर हम डिटेल करते हैं तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो कॉलरीज का यानी लिरिकल बैलेट के जितने भी पोएम्स थे, शुरुआत जो होता है फ्रेंड्स कॉलरीज के एक पोएम है एंशिएंट ऑफ द मैरिनर करके कोई पोएम है आपको, हाँ बिल्कुल, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, इससे शुरुआत होता है हमारा लिरिकल बैलेट, और अंत होता है विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएम है टिंटन एबी। टिंटन एबी से ख़त्म होता है, यानी 23 पोएम में पहला है एंशिएंट मैरिनर और टिंटन एबी से ख़त्म होता है। ध्यान रखिएगा, ये कॉलरीज का है और ये वर्ड्सवर्थ का है। आगे थोड़ा सा एक बात और इसमें हम आपको बता दें, ये लिरिकल बैलेट्स जो है कई एडिशन में आया था। तो फर्स्ट एडिशन जो आया था फ्रेंड्स वो 1798 में आया था। सेकेंड एडिशन आया था 1800 में। कितना में? 1800 में आया था, और इसमें प्रीफेस ऐड किया गया था। ठीक है, प्रीफेस ऐड किया गया था। और थर्ड एडिशन आया था फ्रेंड्स 1802 में। कब? 1800 में प्रीफेस, और 1802 में आया था पोएटिक डिक्शन ऐड हुआ था। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आया था 1805 में। ठीक है, तो आपको बता दें जो 1802 में प्रीफेस आया था ना, प्रीफेस नहीं, पोएटिक डिक्शन जो आया था उसमें, और प्रीफेस वाले में कुछ चीज़ें और एक्सपेंड किया गया था फोर्थ एडिशन में जब आया था। तो ध्यान रखिएगा 1798। ठीक है, 1798, 1800, फिर है 1802 और 1805। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल्ली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। निकाल दिया गया था सेल्ली को। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। आफ्टर राइटिंग नेसेसिटी ऑफ एंथीज़म, ये एक पम्फलेट है। ठीक है, जो 1811 में देखने को मिलता है। 1811 में सेल्ली ने नेसेसिटी ऑफ एंथीज़म लिखा था। अब अगेंस्ट किसके विरोध लिखा था? अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी समुदाय है फ्रेंड्स, क्रिश्चियन के अगेंस्ट में उन्होंने लिखा था। इसके वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। एक रिवोल्ट ऑफ इस्लाम भी उन्होंने लिखा था। तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम आया था 1817 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉवेल्स ऑफ वाल्टर स्कॉट और कॉल्ड वेवरली नॉवेल्स। कई बार पूछा गया वाल्टर स्कॉट के नॉवेल को क्या बोलते हैं? वेवरली नॉवेल्स बोलते हैं। एलिया इज़ द पेन नेम ऑफ चॉसलैम। चॉसलैम के जो पेन नेम है वो एलिया है। नेक्स्ट, डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज रिटेन बाई सेली। ठीक है, सेली की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मेरी सेली भी हैं और पीबी सेली भी है। तो पीबी सेली की बात कर रहा है, डिफेंस ऑफ पोएट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड प्लेस्ड कीट्स विथ शेक्सपियर। शेक्सपियर के साथ कीट्स को रखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट है कीट्स सेड। कीट्स ने एक बार बोला था, माई नेम इज़ रीट ऑन वाटर। माई नेम इज़ रीट ऑन वाटर। A thing of beauty is a joy forever is the opening line of Keats Endymion। Keats Endymion का Endymion की पहली जो लाइन है फ्रेंड्स, A thing of beauty is joy forever। A thing of beauty के नाम से भी एक पोएम है, यही छोटा सा पोएम है, और वहीं से लिया गया, Endymion से लिया गया है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर फ्रेंड्स आया था 1807 में। ये बुक ऑफ चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब के नाम से जाना जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में लगभग
20 यानी शेक्सपियर के 20 जो ड्रामाज हैं उनकी कहानियाँ सम्मिलित हैं, ठीक है, 20 कहानियाँ, जिसमें से फ्रेंड्स आपको बता दें ट्रेजेडी जो है 6 है और कॉमेडी जो है 14 है। और कॉमेडी इसने किसने लिखा है और ट्रेजेडी किसने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा ट्रेजेडी चार्ल्स लैम ने लिखा है और कॉमेडी जो है मेरी लैम ने लिखा है, मेरी लैम और चार्ल्स लैम, ध्यान रखिएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अ बुक बाय कॉलरिज। तो अगर हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म का तो बायोग्राफिया लिटरेरिया एक पुस्तक है, कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। डीजी रजोटी वाज द लीडर ऑफ प्री राफेलाइट मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। डीजी रजोटी जो है प्री राफेलाइट मूवमेंट के कौन है, लीडर है। वैनिटी फेयर इज कॉल्ड अ नॉवेल विदाउट हीरो। और वैनिटी फेयर आपको बता दें WM ठाकरे का एक नॉवेल है, ठीक है, ठीक, WM ठाकरे का, और इसे बोला जाता है नॉवेल विदाउट हीरो। वसेक्स की अगर बात करते हैं, द सिटी ऑफ हार्डीज नॉवेल, यानी एक वसेक्स जो है हार्डी नॉवेल्स का एक शहर है। एडविन ड्रूड की बात करते हैं, जो अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस की बात करते हैं, एडविन ड्रूड जो है अनफिनिश्ड है। इन मेमोरियम लैमेंट्स द डेथ ऑफ आर्थर एच हेलम। इन मेमोरियम जो है एक LG कह सकते हैं, लैमेंट्स है द डेथ ऑफ आर्थर एच एलम के डेथ पर लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है तो फ्रेंड्स टेनिसन के द्वारा, टेनिसन के द्वारा। अर्नोल्ड रोड थैरसिस, थैरसिस भी LG है और किसके डेथ पर लिखा गया है, आर्थर हर क्लफ, आर्थर हर क्लफ के डेथ पर लिखा गया है थैरसिस। तो देखिएगा ऊपर वाला जो था आर्थर एच हेलम टेनिसन ने लिखा है और क्या नाम था, मेमोरियम था, और थैरसिस जो है अर्नोल्ड लिखा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है किसके डेथ पर, आर्थर एच क्लफ के डेथ पर। फेरी क्वीन की बात करते हैं। फेरी क्वीन इज अ मोरल एलेगरी इंस्पायर्ड बाय अरिस्टोटल। एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, मोरल एलेगरी है, लेकिन किसके इंस्पायर्ड किया गया, अरिस्टोटल से। बेन जॉनसन सेड स्पेंसर रीड नो लैंग्वेज, बेन जॉनसन रीड नो लैंग्वेज, सॉरी स्पेंसर रीड नो लैंग्वेज, बेन जॉनसन ने इस बात को बोला है। सिफर्डस कैलेंडर हैज़ 12 इकोलॉग, 1 फॉर एवरी मंथ, यानी इसमें 12 महीने हैं और 12 महीने को सिफर्ड कैलेंडर्स में प्रत्येक महीने के लिए बांटा गया है। बेकन की बात करते हैं। बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। हिज एस्से वेयर इंस्पायर्ड बाय मोंटेग्न ऑफ फ्रांस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोंटेग्न फादर ऑफ एस्से बोला जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश एस्से इज कॉल्ड मिस्टर बेकन। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एस्से तो आया था 1597 में, 10 एसेस हैं, बट द लास्ट एडिशन आया था 1625 में, तो इसमें कितने हैं, 58 एसेस हैं। तो 2 है एडिशन, फर्स्ट एडिशन आया है और लास्ट एडिशन आया है, एक में 10 है और एक में 58 है। जैकोबियन एज की बात कर रहा है, रिफर्स द एज ऑफ जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के एज को हम जैकोबियन एज बोलते हैं। अगर हम आपको बता दें तो 1603 यानी जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके डेथ के बाद 1603 से लेकर के 1625 के बीच जैकोबियन बोला जाता है। जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठे थे उस समय। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स प्रथम द हेड ऑफ इंग्लैंड वाज ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, चार्ल्स प्रथम की मौत के बाद कौन, ओलिवर क्रॉमवेल। सैमसन अगेंस्ट इज द ट्रेजरी रिटेन बाय मिल्टन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मिल्टन के द्वारा लिखा गया सैमसन अगेंस्ट एक ट्रेजरी है। एरियोपेजिटिका वाज रिटेन टू डिफेंड फ्रीडम ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एरियोपेजिटिका मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है, फ्रीडम ऑफ स्पीसीज की बात करता है। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ 12 बुक। पैराडाइज लॉस्ट के पास 12 बुक है। इट हैड 10 बुक्स, लेकिन इसके पास 10 ही बुक थे इन 1667 में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो 1667 में 10 ही बुक था, लेकिन बाद में बुक 2 बुक को एक्सपेंड करके उससे 12 बुक बनाया गया था। कब, 1671 में समथिंग। द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स वी आर यूज्ड फॉर फर्स्ट यूज फॉर डन, यानी जॉन डन की बात कर रहा है, एंड हिज फॉलोअर्स बाय डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन की बात कर रहा है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट एन एज ऑफ 44, तो 1652 की बात कर रहा है, 1652 में उन्होंने
पूरा तरह से अंधे हो गए थे। ग्लूकोमा करके कोई बीमारी था। लिसिटस इज़ अ पेस्टोरल एलिजी। लिसिटस ऐसा 1637 में हॉटन पीरियड का अंतिम वर्क है। रिटेन ऑन द डेथ ऑफ इडवार्ड किंग के फ्रेंड्स थे, ध्यान रखिएगा। मिल्टन वाज अ बिग इंस्पायरेशन फॉर वर्ड्सवर्थ। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ के लिए मिल्टन बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत थे। मिल्टन मैरिड 3 times इन हिज लाइफ। तो आपको बता दें, पावेल, उड्डक देखिएगा सेकंड वाइफ थी, और थर्ड है मिंसुल, तीनों वाइफ का ध्यान रखिएगा। यस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी वाज रिटेन बाई ड्राइडेन। इट हैज़ 4 इंटरलूकर्स। अब क्या कितने हैं 4 इंटरलूकर्स? तो यूजीनस, क्राइटेस, हेडर और लिसिडियस। ठीक है, लिसन वंस अगेन, यूजीनियस, क्राइटेस, हेडर, लिसिडियस। ठीक है, 4 इंटरलूकर्स हैं। ड्राइडेन ने लिखा है ऐसे एंड ड्रामेटिक पोएजी में। ड्राइडेन ऑल फॉर लव इज इंस्पायर्ड बाई एंटोनी क्लियोपात्रा से बहुत इंस्पायर्ड है इनका जो ड्रामा है ऑल फॉर लव। द पोएट्स हु टुक साइड ऑफ किंग चार्ल्स। तो चार्ल्स प्रथम के जो साइड लेते थे, जो उनके फेवर में थे, उनको क्या बोला जाता है? कैवलियर बोला जाता था, या कैरोलाइन पोएट्स बोला जाता था। तो कैवलियर भी ध्यान लीजिए, कैरोलाइन भी ध्यान रखिएगा कि वे लोग हैं जो किंग चार्ल्स प्रथम को फेवर करते थे, उनके पक्ष में रहा करते थे। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं कुछ और बेहतरीन वन लाइनर के साथ। बने रहिए विद एग्जाम्पलर CH एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।